ये मत भूलो कि नेक्स्ट 3 आईसीसी इवेंट्स इंडिया में हैं। पाकिस्तान ने 29 नवंबर के आईसीसी की मीटिंग से पहले बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जबरदस्त झटका दिया है। उसके बाद से अब तक इंडियन मीडिया इन खबरों को जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है वो इस कदर जबरदस्त स्टांस है कि हर कोई इसकी तारीफ भी कर रखा है और इंडियन मीडिया के लिए और बीसीसीआई के लिए ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रखा है। 29 नवंबर से पहले पाकिस्तान के फैसले क्या हैं और इस इजलास में आईसीसी क्या फैसले कर सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और आपने अपनी ओपिनियन लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अगर हम आईसीसी के 29 नवंबर के इजलास से मुमकिन फैसलों की बात करें और इसमें कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो कंफर्म खबरें हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, पहले तो इंडियन मीडिया ने ये झूठी खबरें फैलाई कि 26 नवंबर को कोई आईसीसी का इजलास होने जा रहा है और उसमें ये फैसला होगा, उसमें वो फैसला होगा। इवन ये कि ये खबरें भी थी कि शायद पाकिस्तान ही को इस पूरे इवेंट से आउट कर दिया जाए। लेकिन अभी 3 ऑप्शन सामने आए हैं जो मैं आपको अभी बताता हूं। आपको भी ये मजाक भी लगेगा और उसमें कुछ इंडियन मीडिया ने जो मुबालगा आराई की है वो भी डिस्कस करते हैं। 29 नवंबर को अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना एक वर्चुअल इजलास बुलाया है जिसमें तमाम जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं वो कंप्यूटर के जरिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए इस इजलास में शिरकत करेंगे और इसमें पाकिस्तान में पॉसिबली शेड्यूल जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा और मामला पहले वैसे ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं होता तो फिर आकर वोटिंग सिस्टम के ऊपर चीजें डिसाइड होंगी। पाकिस्तान को 3 जो ऑप्शंस हैं वो दिए जाने का इम्कान है। एक पहला ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाए। ये एक आईसीसी का आप ये देख लें कि डबल स्टैंडर्ड कि आईसीसी ने अपने इन ऑप्शंस में ये ऑप्शन रखा ही नहीं है कि इंडिया को कायल किया जाएगा कि आप पाकिस्तान जाके खेलो। पहला ऑप्शन ये आता है कि आप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लेकर आए। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि पूरा का पूरा जो इवेंट है वो रीलोकेट कर दिया जाए, मतलब पाकिस्तान से शिफ्ट करके किसी और कंट्री को दे दिया जाए और उसके लिए जनूबी अफ्रीका का नाम आ रखा था। लेकिन अभी आप ये स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, जनूबी अफ्रीका ने साफ इनकार कर दिया है कि वो इतना बड़ा इवेंट होस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद बचता है आखिरी और लास्ट ऑप्शन, वो इस पूरे के पूरा जो इवेंट है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन इस इवेंट के पोस्टपोन होने से जो ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा वो बहुत ज्यादा है। अभी हम वो ऑप्शंस डिस्कस कर रखे हैं जो इस फैसले में होने हैं और इसका जो रिएक्शन आएगा वो टोटल डिफरेंट है। एक तो ब्रॉडकास्टर जिनका पैसा लगना है, जो स्पॉन्सर हैं जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा लगाया है, वो ना तो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ना वो इस मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो। इससे पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि शायद ये ऑप्शन पाकिस्तान ने दिया है कि इंडिया एक मैच आकर पाकिस्तान में खेले और बाकी वो पाकिस्तान के साथ होगा लाहौर में। उसके बाद बाकी मैचेस जो हैं वो इंडिया अपने यूएई में खेले। अगर इंडियन टीम फाइनल जाती है तो वो पाकिस्तान में आकर अगेन लाहौर में अपना फाइनल खेले। पाकिस्तान फाइनल यूएई में करवाने के बिल्कुल भी हक में नहीं है। पाकिस्तान में फाइनल होना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी का, जबकि इंडिया का मॉडल इससे डिफरेंट है कि एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में हो, एक यूएई में हो, फाइनल यूएई में हो, 10 मैचेस पाकिस्तान में हों, 5 मैचेस यूएई में हों। ये इंडिया का मॉडल है। अब पाकिस्तान जो है वो पूरे का पूरा इवेंट पाकिस्तान में होस्ट करना चाहता है। अभी तक हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान। अब ब्रॉडकास्टर का इशू क्या है? अगर एक मैच पाकिस्तान में होता है और दूसरा मैच आप यूएई में करवाते हैं तो ब्रॉडकास्टर के लिए
शिपिंग के कॉस्ट, लॉजिस्टिक के कॉस्ट और ट्रैवल और टेक्नोलॉजी को मुंतकिल करना, ये बहुत बड़े इशू हैं। इसके ऊपर पैसा भी लगेगा, प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी और स्टाफ और लॉजिस्टिक को आगे पीछे ले जाने में जो इश्यूज आएंगे वो ब्रॉडकास्टर को समझ में नहीं आ रही कि हम पैसा भी दे रहे हैं और आप हमें जलील भी कर रहे हो। उसके बाद अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता, अगर पाकिस्तान अपना कोई भी मैच यूएई में नहीं खेलता, तो जो व्यूवरशिप आनी थी इंडिया और पाकिस्तान के मैच से, वो मकसद तो खत्म हो गया ना। अगर इंडिया को निकाल के श्रीलंका को शामिल कर लिया जाता या किसी और टीम को, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया इवेंट में नहीं होगा और इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा ही तो असल में व्यूवरशिप है जो ब्रॉडकास्टर चाहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान इसको निगलेक्ट कर देता है तो फिर इशू बनेगा। उसके बाद एक और बड़ा इशू जो इस वक्त इंडिया को फेस करना पड़ रहा है कि नेक्स्ट 3 जो आईसीसी इवेंट्स हैं वो इंडिया में होने जा रहे हैं और अगर पाकिस्तान उसमें यूएई वाला या हाइब्रिड मॉडल को ऐड करता है तो फिर इंडिया क्या जवाब देगा? क्या इंडिया या आईसीसी फिर भी हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे? सवाल है। या क्या जिस तरीके से इंडिया किसी नई टीम को शामिल करके ये इवेंट करवा देगा, क्या अगर इंडिया ये करेगा तो पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि इंडिया के बगैर ये चैंपियन ट्रॉफी करवा ले? तो इसलिए आईसीसी की जो क्रेडिबिलिटी है और कौंसल की जो एक रेपुटेशन है उसके ऊपर भी एक सवाल उठ रहा है। और अगर इस बार ऐसा होता है जो पहले इसके कभी नहीं हुआ, तो यकीन करें कि जो आईसीसी की है उसकी जो रही सही साख है। पहले लोग कहते हैं कि इंडिया का कंट्रोल है, लेकिन वो जो एक शक था वो यकीन में तब्दील हो जाएगा और इंडियन मीडिया को भी व्यूवरशिप, चूंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच से आती है, तो इसलिए इंडियन मीडिया भी अब बीसीसीआई के इस स्टांस के सख्त खिलाफ है। अगर ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होती पूरी को और इंडियन मीडिया भी आए, उनको भी व्यूवरशिप मिलेगी। तो इसलिए हर कोई अब इस मॉडल और इंडियन मीडिया इवन ये कि वो भी अब अपना जो क्रिकेट बोर्ड है और अपनी हुकूमत है उसके खिलाफ बातें कर रहा है। विक्रांत गुप्ता और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स यारी और XYZ, वो सब जो हैं वो अब ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया तो फिर इश्यूज क्रिएट होंगे दोनों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं लाजमी कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है।